हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025। और आज की क्लास में हम 2D मोशन यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी का दूसरा वर्जन लेकर के आए हैं, जो कि हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बढ़िया तरीके से आज की इस क्लास में समझने वाले हैं। इसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके एक एक स्टेप को, एक एक चीज को बहुत विधिवत तरीके से हम सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो बेसिकली क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सिंपल सी बात होती है कि जब हम किसी पार्टिकल को किसी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से एक वेलोसिटी देते हैं, तो वो जो पाथ लेता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। तो इस पार्टिकल को बोलते हैं ये एक प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अब इसी मोशन को हमें ब्रेक डाउन करना है और इसी को समझते हुए आज की इस क्लास में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जरा इसके पाथ को समझते हैं कि इसका पाथ एग्जैक्टली किस तरह का दिखता है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर एक पार्टिकल है जो यहां से चलना स्टार्ट करता है, मान लो इसको एक यू वेलोसिटी दी जाती है, तो सबसे पहली बात कि ये कुछ इस तरह से चलता है। इस तरह से मैं इसको नॉर्मल अलग से फिगर में बनाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास ये एक वेलोसिटी u इसको दी जाती है, और जैसे ही इसको एक वेलोसिटी u दी जाती है किसी भी एक थीटा एंगल पे, तो इसका पाथ जो होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसे नॉर्मल अगर अपन क्रिकेट की बात करें तो जैसे भी एक शॉट खेलते हैं, तो वो जो शॉट जो पाथ लेता है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर आपने उसमें विजुअलाइज किया हो तो आपको उसमें दिखाया जाता है कि कितनी डिस्टेंस पर जाकर के गिरी, कि 86 मीटर का छक्का, 102 मीटर का छक्का, 120 मीटर का छक्का। तो ये जो है इतना लंबा जैसे सिक्स मारा है, तो वो उसकी रेंज होती है। और अब तो नई जो टेक्नोलॉजी आ गई उसमें आपको उसकी हाइट भी दिखाते हैं कि इतनी हाइट से और इतनी रेंज पर गया है। तो वो सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि अगर ये प्रोजेक्टाइल, अगर ये पार्टिकल जो है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका जाता है, तो इसके मोशन को समझने के लिए हम करते हैं क्या है कि जैसे ये फेंका गया, तो हम हमेशा इसको दो पार्ट्स में एनालाइज करते हैं। कैसे दो पार्ट्स में एनालाइज करते हैं कि इसको आप तोड़ो। इसको सबसे पहले जब आप तोड़ोगे, मान लो ये हमारे पास वेलोसिटी थी, तो हम इसको, क्योंकि हम मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायरेक्शन, यानी हम इस डायरेक्शन में जो यही प्रोजेक्टाइल था उसको पढ़ चुके हैं, बट अब ये 2D में आ चुका है। तो हमने वहां पर क्या देखा था कि अगर हम एक पार्टिकल को इस तरह से वेलोसिटी देते हैं तो वो किस तरह का मोशन करता है, ये अपन जानते थे। लेकिन यहां पर कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसी वजह से हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। एक जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, एक जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी इस डायरेक्शन में है, और दूसरी वर्टिकल जो कि इस डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात। अब u का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट u का क्या आएगा, u का cos थीटा वाला कंपोनेंट u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u sin थीटा। अच्छा साहब, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है अब ये दो पार्ट्स में बट चुका है। ये जो मोशन है बेसिकली दो पार्ट्स में बट चुका है, एक हमारा वर्टिकल मोशन और एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। तो वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन मैंने ऐसा क्यों ब्रेक डाउन किया, जरा इसको समझते हैं। क्योंकि जब हम सपोज दैट बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कंसीडर करते हैं, बट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन। यहां पर सिंपल हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही काम चला सकते हैं। तो इसलिए हम यहां पर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अब हमें यहां पर कुछ एस्पेक्ट होते हैं कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज यहां पर जो हमें कैलकुलेशन के लिए आती है वो आती है इसकी हाइट, इसकी रेंज, इसका टाइम पीरियड। ये सारी चीजें कितनी, भाई अगर आप देख दो ना क्रिकेट बॉल जब जाती है तो कितनी डिस्टेंस पर जाकर के गिरी है, कितनी हाइट थी और कितना टाइम लगा उसको गिरने में, ये सारी बातें हम उसको एनालाइज करते हैं। तो उसी चीज को हम यहां पर समझने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहां पर हम इसको बना करके विधिवत इसको एक एक चीज लिखने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। तो ये हमारे पास पाथ था इस तरह का पाथ था, और ये हमारे पास वेलोसिटी थी u, और ये था u cos थीटा, ये था u cos थीटा, और ये था u sin थीटा। करेक्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है वास्तविकता में कि जब मैंने ये बॉल को या इस मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, तो ये वाला हो गया, एक ये मुट्ठी और एक ये। अब देखना ध्यान से होगा क्या कि मान लो इसको यहां से यहां तक जाना है, तो जितनी देर में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे होके आएगा उतनी देर में ये पार्टिकल यहां तक पहुंच पाएगा। तो मतलब इस तरह का मोशन हो रहा है, इस तरह का, ये यहां तक जा रहा है और ये मोशन कर रहा है। तो हम इन दोनों मोशन की हेल्प से चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम जरा इस मोशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इस मोशन में जो वर्टिकल मोशन है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी जो u वर्टिकल है, या इसको हम जो v वर्टिकल लिख देते हैं इसको, या v परपेंडिकुलर लिख देते हैं। v परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, u sin थीटा, और v पैरेलल कितनी है, दैट इज u cos थीटा। करेक्ट है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कितना टाइम लगा। तो इनिशियल हम हॉरिजॉन्टल की हेल्प से, सॉरी वर्टिकल की हेल्प से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u sin थीटा है। जब ये अपर मोस्ट पॉइंट पे होता है,
इसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि जैसे ये वाली वेलोसिटी u cos थीटा में कोई भी एक्सीलरेशन रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहां पर कोई भी एक्सीलरेशन इसको रोक नहीं रहा, तो ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। और ये वेलोसिटी वेरिएबल होती है, ये वेलोसिटी वेरिएबल होती है। अच्छा साहब, कैसी वेरिएबल होती है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है क्या उसकी वेलोसिटी कम होती है और अपर मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो ये जो कंपोनेंट है धीरे धीरे ये घटेगा। कैसे घटेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी यहां पर इतना था, अब यहां पर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, यहां पर आकर के जीरो हो गया, फिर यहां पर नीचे की तरफ इतना हो गया, फिर इतना और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर यहां पर सबसे ज्यादा हो गया। तो इस तरह से ये कंपोनेंट जो है आपका चेंज होता है। इसका मतलब अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। अब अपर मोस्ट पॉइंट पे जब वेलोसिटी जीरो होती है तो उसका हम फायदा उठाएंगे, यानी v फाइनल जो है वो जीरो है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, सिंपल क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू इन वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा, एक्सीलरेशन चूंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस जी इंटू टी, टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, u साइन थीटा बाई जी। अब ये टाइम लगा है जाने में, ये टाइम लगा है जाने में, तो क्या यही टाइम लगेगा आने में? अच्छा साहब, अगर यही टाइम लगेगा तो इसी को हम बोल देंगे t2, करेक्ट। तो टोटल टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम लगता है उसको जा करके वापस आने में। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा साहब, अब अगर ये टाइम लगता है उसको वापस जा करके आने में, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी रेंज। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी रेंज। ये था u cos थीटा और ये था u sin थीटा, करेक्ट। अब रेंज निकालने के लिए हम कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करें, u sin थीटा या u cos थीटा? तो ऑब्वियसली अगर इस डायरेक्शन में रेंज होती है तो हमें इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी वाली, u cos थीटा। हमें निकालना क्या, रेंज। और क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है? नहीं। अगर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसका तात्पर्य क्या निकलता है, इसका सिंपल तात्पर्य यही निकलता है कि यहां पर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी r इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, करेक्ट। वेलोसिटी कितनी है इधर डायरेक्शन में, u cos थीटा इनटू टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा हमारे पास, टाइम हमारे पास लगा था 2u sin थीटा बाई जी। ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ भी होने चाहिए, फॉर्मूला आपको याद भी होने चाहिए ढंग से, यानी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं, और u इंटू u स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। sin 2 थीटा है ना कि sin स्क्वायर थीटा। तो ये होती है हमारे पास रेंज। ये क्या होती है, हमारे पास रेंज होती है। ये रेंज का फॉर्मूला बनता है। अब इतनी रेंज आ गई, अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी है, कितनी हाइट पर ये जाता है, कितनी हाइट पर जाता है। तो अगर इसकी हाइट हमें निकालनी है तो हाइट निकालने के लिए हम सिंपल थर्ड, क्योंकि हाइट निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, इसका मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए, हम लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखना, h इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू u परपेंडिकुलर इंटू या v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर इंटू t प्लस हाफ g t स्क्वायर, करेक्ट है। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये हमें सोचना है, ये हमें सोचना। अब ध्यान से देखो, या हम एक काम करते हैं, सेकेंड इससे लगा लेते हैं, ध्यान देखना, इससे निकाल लेते हैं। हाइट ही तो हमें निकालनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h से, ठीक है ना। वी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, प्लस 2gh होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें प्लस लगाना माइनस लगाना, तो माइनस लगाना ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने में g जो है माइनस लगेगा, 2gh। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू क्या है, 0, फाइनल ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है u, और u क्या है जो अपर वाली वेलोसिटी, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 2g, दैट इज इक्वल्स टू h। तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, करेक्ट। ये होता है हाइट का फॉर्मूला, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। क्या यहां तक की बातें क्लियर है, किस तरह से हाइट हमें निकालनी होती है? कि बेसिकली इस चीज की ना फील जरूरी, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ध्यान देखना चाहिए, पहले क्वेश्चंस देख ही लो, ठीक है। ये जेईई मेन 2024 का सवाल है। इस सवाल में आपसे बोला क्या गया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हैव सम सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज, मतलब
अगर एक प्रोजेक्टाइल जो फेंका गया है उसकी हाइट और रेंज सेम है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या पॉसिबल है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हाइट और रेंज सेम है, तो हाइट और रेंज सेम है। हाइट फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, रेंज का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाई g। क्लियर है, u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया, g ने g को मार दिया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लैरिटी है, एक साइन को मार दिया, कॉस इधर आएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो क्या आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, यानी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। कोई ऑप्शन मिल रहा है, tan इनवर्स 4। तो आप देखो इसमें सवाल किस तरह के आते हैं जेईई मेन में, बिल्कुल आराम से, अगर आपको थोड़ी सी चीजें पता है, आपको बेसिकली फॉर्मूले, देखो अगर ये सवाल, इस सवाल में कुछ नहीं था, अगर आपको फॉर्मूले भी पता थे, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता नहीं थी, इसमें कॉन्सेप्ट्स जो थे वो पता भी होते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सिर्फ फॉर्मूले याद है, H=R लगा के इसको किया जा सकता है। लेकिन एक ये सवाल देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी दिस, विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t = 2 फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। मतलब क्या है कि 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पूछी गई अगर हमारे पास इतने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो वेलोसिटी कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर्स पर सेकंड, और हमारे पास थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो आप जरा देखो कि उसको जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का पूरा कंप्लीट पाथ में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g, 2 इंटू यू की वैल्यू 40, साइन थीटा मतलब साइन 30 यानी 1/2 डिवाइड बाई g मतलब 10। करेक्ट है, 0 ने 0 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, क्या आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड। अब आपसे पूछा क्या गया था, ध्यान देखना, कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना लगता है 4 सेकंड, पूछा कब गया है 2 सेकंड पे। यानी अगर ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, तो 2 सेकंड तो लगते हैं जाने में, 2 सेकंड लगते हैं आने में। इसका मतलब क्या है, 2 सेकंड बाद वो कहां पर होगा, वो क्या अपने अपर मोस्ट पॉइंट पर होगा, वो 2 सेकंड बाद कहां होगा, 2 सेकंड बाद वो अपने अपर मोस्ट पॉइंट पे होगा, और अपर मोस्ट पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। होती कौन सी है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, u cos थीटा, मतलब ये हमेशा यहां पर क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि u sin थीटा तो 0 हो चुका है। अब u की वैल्यू हमारे पास 40 थी, cos थीटा यानी √3/2, 30 है ना, 30 है ना, हाँ 30 मतलब √3/2, यानी कितना आ गया 20√3 मीटर्स पर सेकेंड, यानी 20√3 मीटर्स पर सेकेंड, यही आंसर है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, अब उसको क्या किया जाता है, मान लो किसी एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कराया जाता है, ठीक है, मान लो थीटा 1 एंगल पे प्रोजेक्ट कराया जाता है, थीटा 1 एंगल पे, ठीक। आपसे बोला जा सकता है कि यार फाइंड 2 एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 फॉर विच रेंज इज सेम, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है। मतलब ऐसे 2 हमें एंगल बताने हैं जब रेंज सेम होती हो, ठीक। ध्यान से देखना, क्या हम यहां से लिख सकते हैं, रेंज अगर सेम है तो r1 इज इक्वल टू r2 लिख सकते हैं, यानी हमारे थीटा 1 की रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाई g। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हमें सेम हमें रेंज करनी, मतलब रेंज हमें अगर सेम रखनी है, तो होता क्या है, इस कंडीशन में जो थीटा 1 और थीटा 2 होने चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 होना चाहिए, इनका समेशन हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, इनका समेशन हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या है, मान लो हम 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, कितने पे 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, और 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल जो फेंका है, तो अगर उसकी रेंज मान लो x आ रही है, तो सेम रेंज x जो है वो तब आएगी जब हम 90 - 30 पे भी उस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, यानी 60 डिग्री पे अगर फेंकते हैं, तो 60 और 30 90 हो रहा है टोटल जोड़ के, यानी 30 पे जो रेंज आ रही है वही 60 पे रेंज आएगी। ये होता है सेकेंड एस्पेक्ट इसका, ठीक, कि अगर हमें रेंज सेम रखनी है तो थीटा 1 और थीटा 2 उनका समेशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छा साहब, इसमें एक और जरूरी चीज आती है, वो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को हम एक थीटा एंगल पे ना रखते करके हम एक सपोज दैट इस तरह से फेंकें कि हमारे पास एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग से हमने इस तरह से फेंक दिया है, एक बिल्डिंग पे हमने इस तरह से फेंक दिया है, बिल्डिंग की हाइट हमारे पास h है,
बिल्डिंग की हाइट हमारे पास h है। अच्छा साहब, अब यहां से क्या होता है, बिल्डिंग पे अगर हम इस तरह से फेंक रहे हैं तो यहां पर जो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी v परपेंडिकुलर 0 है, v परपेंडिकुलर 0 और v पैरेलल क्या है, v पैरेलल कितना है, u मान लो है। ठीक, यहां पे हमसे दो चीजें पूछी जा सकती है, कितना टाइम लगे, क्योंकि हाइट तो आपको दी गई है, हाइट तो आपको पता है। यहां पे आपको दो चीजें पूछी जाती है, एक हमसे रेंज पूछा जाता है और दूसरा हमसे टाइम पूछा जाता है, कितनी दूर गिरेगा जाकर के इस तरह से और कितने टाइम बाद गिरेगा। ठीक, तो एक बात हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसका सिंपल तात्पर्य ये निकलता है कि यहां पर हम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 करके इतने डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो h ही हुआ है, मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए वर्टिकल डायरेक्शन में तो h ही चला है ना, और हॉरिजॉन्टल में r। इसका मतलब क्या है, अगर हम वर्टिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर, बट u तो 0 है, दैट इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। सिंपल, यही t हमें निकालना था, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h/g, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ये होता है टाइम, इतने टाइम बाद वो प्रोजेक्टाइल गिरेगा। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, r इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r इज इक्वल टू u इंटू टी, इसका मतलब u इंटू अंडर रूट 2h/g। ये होता है इसका दूसरा फॉर्मेट, ये होता है इसका दूसरा फॉर्मेट। आई थिंक एक क्वेश्चन अभी इसमें और मुझे कराना है आपको, वो क्या है, ध्यान से देखो। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाई टू प्रोजेक्टाइल्स विल बी। यहां पर इतने दो एंगल्स प्रोजेक्टाइल जो है फेंका जा रहा है, θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दो एंगल्स पे अगर ये फेंका जा रहा है तो यहां पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहां पर कितना हाइट्स का रेशियो है, तो h1/h2 निकालना है, h1/h2 हमें निकालना है। h का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g और डिवाइडेड बाई h2 क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाई 2g। u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया, 2g ने 2g को मार दिया, क्या बचा, साइन स्क्वायर θ1 की वैल्यू 30 डिग्री है और साइन स्क्वायर θ2 मतलब 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। 4 ने 4 को मार दिया, क्या बचा 1/3, यानी 1:3 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या यहां तक की बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो। चलें आगे, कोई दिक्कत, अच्छा साहब, ओके ओके। तो आई थिंक यहां तक की सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद जो है अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ मतलब अगर देखो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं ना तो प्रैक्टिस में कोई दिक्कत खास आती नहीं। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के हाजिरी लगा देना, ताकि आप ये मुझे समझा सको कि हाँ मुझे समझ आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत रही हो कमेंट सेक्शन आपके लिए। मैं पीवाईक्यूज की, मैंने ऑब्वियसली आपसे बोला हुआ है कि पीवाईक्यूज की भी एक सीरीज आ रही है जो बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जिसमें भर भर के सारे पीवाईक्यूज जेईई मेन के करने वाले हैं। तो जो भी दिक्कत हो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हर रोज आपको जो अश्वमेध सीरीज है इसके आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। 2 बजे के आसपास की क्लास आपको हर रोज मिल जाएगी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आएगी। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है क्लास का मिल जाए। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।